तो ये सुबह के बेला में हमारे साथ हैं मनीजर पांडे जी। जब भी मैं उठता हूँ तो जलेबी ही खाता हूँ। सुबह चना जलेबी कचौड़ी मिलता है सुबह, और दोपहर में छोला समोसा, और 2 बजे के बाद पकौड़ी का समय हो जाता है। इसका नाम है जलेबी, लेकिन राइट प्रोनाउंसिएशन जो शुद्ध भाषा है इसका ये है जलेबिया। और ये जिस कंट्री से आती है पहली बार, ये भारतीय मिठाई नहीं है। जब ईरान की व्यापार यहाँ भारत में जब होना प्रारंभ हुआ तो ये मिठाई जो है अपने भारत एक सभ्यता में शुमार हुआ, शामिल हुआ। हम बसवार से चल करके आए हैं जलेबी अच्छा चना नाश्ता करने के लिए। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं अभिषेक भैया। सो आज के जो टॉपिक्स है वो हम बात कर रहे थे जलेबी के बारे में, और इसकी जो ओरिजिन कहाँ से हुआ, कैसे ये जलेबी अपने भारत में आती है और कैसे वो हिस्सा बनती है यहाँ भारतीय लोगों की पसंद। तो ये आपकी एक दिन की शुरुआत जलेबी से होती है। हाँ, सुबह कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। सुबह का नाश्ता में जलेबी जो है बहुत पॉपुलर है। बच्चे बूढ़े हर लोग इसको पसंद करते हैं। कितने टाइम से आप जो है जलेबी का सेवन करते हैं? अरे बचपने से। हाँ, बचपने से जलेबी का जो है सेवन बचपने से है। कुछ बताइए इसके बारे में कुछ कहानी। जहाँ भी मेला लगता है, जहाँ भी जग होता है, जहाँ भी शुभ काम होता है, समझ रहे हैं। जैसे मान के चलिए मेला में, खासकर मेला में ही जलेबी, इमरती, ये सब सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज है, और सस्ती भी पड़ती है, और खाने में भी बहुत रोचक चीज है। बिल्कुल। तो ये जलेबी सिर्फ अमीरों के लिए नहीं होता है, ये जलेबी सबके लिए है। हाँ, सबके लिए है। आपके गरीबों के लिए भी है। और हाँ, बहुत दिलचस्पी के साथ लोग जो है इसका आनंद लेते हैं, लुत्फ उठाते हैं। खाने के बाद आनंद लेते हैं, और इसका जो मीठापन रहता है, जैसे लगता है कि क्या इसमें क्या कुछ और हो जाए तो और पॉपुलर हो जाएगा। और इसकी 2-3 टाइप की वैरायटीज भी आते हैं, जैसे आपकी इमरती हो गई, हाँ, जलेबियाँ हो हाँ। गई। और ये जलेबी जो है सबसे पुरानी है मिठाई है हम लोगों की, जो पुराने जमाने से चलते अभी तक चलता है और चलता ही रहेगा। हमको जहाँ तक हो सके, इनके पिताजी थे ज्ञानी प्रसाद गुप्त जी, हमारे बड़े भाई, उनको मैं मानता था। और जब से इनकी दुकान है, हमको जब से हो सके तब से मैं आता हूँ। बहुत जानदार जलेबी, चना और पकौड़ी, आप बहुत ही लाजवाब चाय भी बनाते हैं। और पूरा दुकानदार भाई जितने भी उनके लड़के लोग हैं बड़ी व्यवहारिक हैं, और इसलिए हम लोग आते हैं। दुकान का मतलब होता है कि अगर आदमी को सही सर्विस मिलता है तो आदमी उसी दुकान पर जाता है। बिल्कुल। देखिए हमारे बगल में पूर्व प्रधान जी हमारे बसवार से, हमारे बगल के गांव के बसवार से हैं। ये भी नाश्ता पानी यही करते हैं, अच्छी सर्विस है और बहुत अच्छा जलेबी बनाते हैं, नरम बिल्कुल जलेबी। मजा आया आपको जलेबी खा के? बहुत ही जानदार जलेबी है, बिल्कुल रसदार जलेबी है। और देखिए जलेबी से हमको सीख मिलती है, आदमी को चाहिए। देखिए जलेबी से हमको सीख मिलती है, हम सिर्फ मीठा चीज खाते नहीं हैं। जलेबी लाख उलझा रहता है, फिर भी हमको और समाज को, परिवार को ये बताता है, नसीहत देता है कि लाख उलझे रहिए लेकिन अपने मीठी वचन बोलिए। जैसे जलेबी लाख उलझा रहता है लेकिन फिर भी हमको मिठाई प्रदान करता है, इसलिए जलेबी बहुत इनके वहाँ का महत्वपूर्ण है। और हम लोग आते हैं पूरे मेजॉरिटी के साथ, हम लोग यहीं पर जलेबी और चना वगैरह खाते हैं। तो बड़े कमाल की इन्होंने बात कहा कि जैसे आपकी जलेबियाँ बहुत उलझी हुई होती हैं और लाइफ भी हमारी कुछ ऐसी ही होती है, लेकिन इसके साथ में मिठास होना ही चाहिए। तो मेरे साथ दुकान के ऑनर है राजेश कुमार निगम जी, जो कि कितनी पुरानी दुकान है आपकी? बहुत पुरानी दुकान है, हाँ, कम से कम 30 साल। तो अपने दुकानों में आप क्या क्या चीज़ें और बनाते हैं जलेबियों के अलावा? बर्फी, छोला समोसा, सुबह चना जलेबी कचौड़ी मिलता है सुबह, और दोपहर में छोला समोसा, और 2 बजे के बाद पकौड़ी का समय हो जाता है। तो इनका एक दिनचर्या है, रूटीन है। और एक बहुत कमाल की चीज़ें ये है ना कि हलवाई यूं की वजह से हमारे जो स्वाद है इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा चार चांद लग जाता है। जब व्यापारी यहाँ पे भारत में आए और भारत में भारतीय लोगों ने भी जब इसका टेस्ट को चखा और इसके जो आनंद उन्होंने उठाया, तो इसकी वजह से ये भारत में आई और भारत की ही रह चुकी है। बहुत कम लोगों को ये पता है कि जलेबिया यानी कि ये जो वर्ड है ये अरबिक का वर्ड है, और उसके बाद जब ये रूपांतरण हुआ इसका
इंडिया में, तो इसकी जो रूपांतरण हुई वो जलेबी के नाम से इसका रूपांतरण हुआ। बाकी ये एपिसोड आपको कैसा लगा, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बताइए कि आपको कौन से टॉपिक्स पे आपको पसंद है। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, मिलते हैं अपने नए एपिसोड में।